कल पढ़ा था अपन ने एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में. फर्स्ट टाइप दैट वी स्टडीड वाज मोनोस्पोरिक embryo sac. Mono means one, sporic means four. When the entire embryo sac develops from single megaspore, it is known as monosporic type. मोनोस्पोरिक में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं. सबसे कॉमनेस्ट पोलीगोनम टाइप. कल पढ़ चुके हैं अपन पोलीगोनम टाइप के बारे में. पोलीगोनम टाइप में क्या होता है? दिस इज ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से जो 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, लीनियर टेट्राड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं. इन 4 मेगास्पोर में से कैलजल मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा. इट एनलार्जेस, रिमेनिंग 3 degenerates. Functional megaspore undergoes first mitosis to form 2 nuclei. Central vacuole develops which pushes the 2 nuclei in opposite directions. दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड माइटोसिस occurs which forms 2 nuclei at 2 poles. Then third mitosis occurs forming 4 nuclei at each pole. चार न्यूक्लियस दोनों पोल पे बनते हैं. इसके बाद दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट हो जाता है. 3 nuclei remains at each pole. 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन का फॉर्मेशन. ये 8 न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होकर एक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं. इसकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में रहेंगे, एक बड़ा एग सेल, 2 छोटे सिनर्जिड्स, ये एग एपरेटस कहलाएगा, और 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होता है कैलजल एंड की तरफ. लास्ट क्लास ये अपन ने पढ़ा किस तरह से मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा. यानी विच मेगास्पोर इज फंक्शनल, कैलजल मेगास्पोर इज फंक्शनल, 3 megaspore towards the micropylar and degenerates. This is most commonest type of embryo sac development, that is known as polygonum type of embryo sac development. अब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में 2 टाइप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. पहला है पोलीगोनम टाइप और दूसरा होता है ओइनोथेरा टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ओइनोथेरा टाइप में क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? सेम कंडीशन. This is ovule. ये 4 मेगास्पोर जो लीनियर टेट्राड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. पोलीगोनम टाइप में कैलजल मेगास्पोर फंक्शनल है. माइक्रोपाइल के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा. ओइनोथेरा टाइप में micropylar megaspore remains functional and 3 towards the callosal end degenerates. इस केस में माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट मेगास्पोर फंक्शन रहता है और 3 जो कैलजल एंड की तरफ प्रेजेंट है वो डीजेनरेट हो जाते हैं. जो फंक्शनल मेगास्पोर है, दैट फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्जेस, undergoes 1 mitosis forming 2 nuclei. दोनों न्यूक्लियाई सेंटर में ही रहते हैं, पोल्स की तरफ माइग्रेट नहीं करते. सेकेंड माइटोसिस forming 4 nuclei which lies in the center. इन 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस सेंटर में ही रहेगा. रिमेनिंग 3 माइग्रेट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. 1 nuclei remains in the center
remaining 3 migrates towards the micropylar end. Then cytokinesis occurs, सेंटर में एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा एंड माइक्रोपाइलर एंड पर ऑर्गेनाइज होकर एक एग सेल एंड 2 synergids आर प्रोड्यूस्ड. इसमें सिर्फ 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक पोलर न्यूक्लियाई और एक एग एपरेटस बनता है कंसिस्टिंग ऑफ 1 एग सेल एंड 2 synergids. तो ये दोनों मोनोस्पोरिक टाइप है डेवलपमेंट के. पोलीगोनम विच इज मोस्ट कॉमनेस्ट अकर्स इन 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिली. सेकेंड ओइनोथेरा टाइप. दोनों में बेसिक डिविजन. पोलीगोनम टाइप में कैलजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, whereas in ओइनोथेरा टाइप माइक्रोपाइलर मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल. पोलीगोनम टाइप में 3 कंसेक्यूटिव माइटोसिस होती है, जिससे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, जो ऑर्गेनाइज होकर 7 सेल्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ओइनोथेरा टाइप में केवल 2 माइटोसिस होती है, 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइज होकर एक 4 सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. Antipodals are completely absent in case of Oinothera type. Now this polar nuclei after fertilization produces endosperm. Polar nuclei fertilization के बाद endosperm form करते हैं. So polygonum type में जो endosperm बनेगा उसकी ploidy level होगी 3n. Endosperm will be triploid in nature. आगे पढ़ेंगे अपन किस तरह से ट्रिपल फ्यूजन होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. फॉर द टाइम बिंग ये याद रखना है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल कितनी होगी. पोलीगोनम टाइप में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, यानी 3n न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिससे 3n एंडोस्पर्म का प्रोडक्शन होगा. लेकिन ओइनोथेरा टाइप में एक ही पोलर न्यूक्लियाई है. जब ये सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो जो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 2n होगी. दिस वी हैव टू रिमेंबर कि ओइनोथेरा में जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है, जबकि पोलीगोनम टाइप में जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी प्लॉइडी लेवल 3n होती है. तो ये 2 बेसिक टाइप है फर्स्ट कैटेगरी के, दैट इज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में. ये 2 टाइप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. सेकेंड जो टाइप है एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट का, दैट इज बाइस्पोरिक. बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. बाई मीन्स 2. यहां पर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनने वाले 2 स्पोर्स एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. सो 2 स्पोर्स फॉर्म्स 1 एम्ब्रियो सैक. मोनोस्पोरिक में सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है. बट बाइस्पोरिक में 2 मेगास्पोर सर्वाइव करते हैं या फंक्शनल रहते हैं और वो एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं. और सबसे पहले ये है मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होती है. मियोसिस 2 स्टेजेस में होगी. मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है और 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं. ये दोनों सेल मियोसिस फर्स्ट के प्रोडक्ट हैं, इन्हें डायड कहा जाता है. यहां तक समझ में आया? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होगी. मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनेंगे इन्हें डायड कहा जाएगा. नेक्स्ट प्रोसेस होता है मियोसिस 2, यानी पूरे कंप्लीट मियोसिस में 2 स्टेजेस. अब इन दोनों सेल में से केवल एक ही सेल सरवाइव करेगा और उसमें मियोसिस सेकेंड होगी. सेल कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड वाला हो सकता है या कैलजल एंड वाला हो सकता है. नाउ 1 सेल सर्वाइव्स, एक सेल सर्वाइव करेगा, एक डीजेनरेट हो जाएगा. यानी माइक्रोपाइलर सेल, ये अपना एम्ब्रियो सैक ओव्यूल इस तरह का है. दिस एरिया इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइलर सेल डीजेनरेट्स, ओनली कैलजल सेल रिमेन्स फंक्शनल. इस कैलजल सेल में मियोसिस सेकेंड होगी.
मियोसिस सेकेंड से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे जो एक ही सेल में सरवाइव करेंगे, यानी मियोसिस सेकेंड के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ये जो 2 न्यूक्लियाई बने ये 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस है। अगर साइटोकाइनेसिस होती तो ये 2 अलग अलग मेगास्पोर बनाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मियोसिस 2 के बाद जो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस बनते हैं ये एक ही सेल में रहते हैं, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस ऑब्जर्व नहीं की जाती। अब ये दोनों मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड करके पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इज इट क्लियर? एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये मैं मेगास्पोर मदर सेल जो एम्ब्रियो सैक के जो ओव्यूल के अंदर होता है, इसमें मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनेंगे, यानी मियोसिस 1 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इट प्रोड्यूसेस 2 सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज डायड। एंड में 4 सेल बनते हैं तो उसे टेट्राड कहा जाता है। यहाँ पर 2 सेल बनते हैं जिन्हें डायड कहा जाता है। डायड के 2 सेल में से एक सेल फंक्शनल होगा, द सेकेंड वन डीजेनरेट्स। द फंक्शनल सेल अंडरगोज मियोसिस सेकेंड producing 2 megaspore nucleus. Cytokinesis does not occur. Meiosis 2 के बाद cytokinesis नहीं होती। 2 न्यूक्लियस, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस एक ही सेल में रहेंगे और ये दोनों आगे माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं। क्योंकि पूरा एम्ब्रियो सैक 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस से बन रहा है, इसलिए इसे बाइस्पोरिक कहा जाएगा। मोनोस्पोरिक केस में आगे अपन ने 2 टाइप पढ़े, पोलीगोनम टाइप एंड ओइनोथेरा टाइप। मोनोस्पोरिक के केस में एक मेगास्पोर न्यूक्लियस से माइटोसिस के थ्रू पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसलिए सारे न्यूक्लियस जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। एक एम्ब्रियो सैक के सारे न्यूक्लियस जेनेटिकली सिमिलर होंगे बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सेल बाय माइटोसिस। बाइस्पोरिक के केस में मियोसिस के 2 न्यूक्लियस या 2 सेल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये पूरा एम्ब्रियो सैक जेनेटिकली डिफरेंट होता है because 2 products of meiosis are involved in embryo sac formation. Now what happens? The 2 nuclei moves toward opposite pole. दोनों में माइटोसिस आकर करेगी। 2 nuclei at both ends. Then second mitosis occurs, producing 4 nuclei at both ends. दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट करते हैं, जो अब पोलर न्यूक्लियर फॉर न्यूक्लियाई होंगे, एंड दोनों एंड पर 3-3 न्यूक्लियाई रहते हैं। अब साइटोकाइनेसिस होगी। माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल का फॉर्मेशन और 2 छोटे सिनर्जिड्स डेवलप होते हैं। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे एंड कैलोसल एंड पर 3 एंटीपोडल्स का प्रोडक्शन होगा। दिखने में ये एम्ब्रियो सैक बिल्कुल पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की तरह नजर आ रहा है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज ऑब्जर्व, बट बेसिक डिफरेंस क्या है? पोलीगोनम टाइप सिर्फ एक मेगास्पोर से बन रहा है, जबकि यहाँ पर 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जेनेटिकली हाफ ऑफ द न्यूक्लियस आर ऑफ वन टाइप, हाफ ऑफ द न्यूक्लियस आर ऑफ अदर टाइप। इस पूरे प्रोसेस में केवल 2 माइटोटिक डिविजन्स इन्वॉल्व है, जबकि पोलीगोनम टाइप में 3 माइटोटिक डिविजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 3n होगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक।
नाउ इसमें भी दो टाइप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. इन दिस ऑल्सो टू टाइप्स आर ऑब्जर्व. फर्स्ट टाइप इज एलियम टाइप एंड सेकेंड टाइप इज एंडीमियन टाइप. ये जो फर्स्ट टाइप है इसे एलियम टाइप कहा जाएगा. दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड वाले में क्या डिफरेंस होगा? दिस इज मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis first, forming dyad of two cells. Allium type में micropylar cell of the dyad degenerates, callosal cell remains functional. But in case of second, that is endymion type, सेकेंड एंडीमियन टाइप में क्या होगा? माइक्रोपाइलर सेल रिमेन्स फंक्शनल, कैलोसल सेल डीजेनरेट्स. दिस इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट आगे का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है दोनों के लिए. यानी क्या डिफरेंस देखा गया एलियम टाइप में और एंडीमियन टाइप में? मियोसिस 1 के बाद बनने वाले डायड दोनों में सेम है. In case of allium type, callosal cell of the diad remains functional and micropylar cell degenerates. Callosal end की तरफ जो diad का सेल होगा वो फंक्शनल रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाए जाने वाला सेल डीजेनरेट हो जाएगा. जबकि एंडीमियन टाइप में माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल फंक्शनल रहेगा, कैलोसल एंड की तरफ पाए जाने वाला सेल डीजेनरेट हो जाएगा. इसमें मियोसिस सेकेंड, दो मेगास्पोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन. ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में रहेंगे और माइटोसिस के थ्रू पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेंगे. बोथ दीज न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू ऑपोजिट पोल, undergoes mitosis, forming two nuclei at each end, which undergoes again mitosis, forming four nuclei at each end. Then one nucleus from each end migrates in the center. Followed by cytokinesis, forming three antipodal cells towards callosal end, two polar nuclei, one large egg cell and two small synergid cells. इस केस में भी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 3n रहती है. यानी इन दोनों एम्ब्रियो सैक में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं देखा जा रहा. सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, दो मेगास्पोर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओनली डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन एलियम एंड एंडीमियन टाइप इज which megaspore remains which dyad of megaspore mother cell remains functional. In case of allium, callosal cell of dyad remains functional, micropylar cell degenerates. In case of endymion type, micropylar cell remains functional, callosal cell of the dyad degenerates. Next type of embryo sac development is tetrasporic. Next type of embryo sac development is tetrasporic embryo sac. Tetra means four, sporic means spore. इस डेवलपमेंट में चारों मेगास्पोर मिलकर एक एम्ब्रियो सैक बनाते हैं. यानी 4 megaspores which are produced by meiosis participates in embryo sac development. This is megaspore mother cell, undergoes meiosis, forming 4 nuclei. meiosis 1 और meiosis 2 दोनों हो जाएंगी.
साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, चारों न्यूक्लियाई सेंटर में ही प्रेजेंट रहेंगे, ऑल द 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंटर। ये चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस एक ही सेल में रहते हैं और एक कंपाउंड मेगास्पोर बनता है जिसे सिनोमेगास्पोर कहा जाता है। In this case, the 4 megaspore nucleus produced by meiosis remains in one cell and a compound megaspore is produced known as cynomegaspore. This cynomegaspore produces the entire embryo sac. First, जो सबसे commonest type, इस केस में this cynomegaspore undergoes one mitosis. एक माइटोसिस की वजह से 8 न्यूक्लियस का प्रोडक्शन होता है, 8 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड। These 8 nuclei shows organization, 3 towards callosal end organizes to form antipodal, 2 सेंटर में रहेंगे पोलर न्यूक्लियाई की तरह, and remaining 3 migrates towards micropylar end forming egg apparatus having 1 egg cell and 2 synergids. This type of development is also similar to polygonum type, but the difference is the entire embryo sac is made up of genetically 4 different types of cells, because ये चारों cells meiosis के 4 प्रोडक्ट से बने हुए हैं, इसलिए ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और ऑर्गेनाइज होकर एक माइटोसिस से ऑर्गेनाइजेशन के बाद 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप। इसमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनेगा उसकी प्लॉइडी लेवल होगी 3n, बिकॉज ओनली 2 पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। This type of embryo sac development is known as first type Edoxa type. इस first type of embryo sac development को Edoxa type development कहा जाता है। सेकेंड जो टाइप है डेवलपमेंट का उसे प्लम्बागो टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। प्लम्बागो टाइप में this is megaspore mother cell undergoes meiosis. इस meiosis से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये चारों न्यूक्लियाई 4 अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। साइटोकाइनेसिस यहां पर भी नहीं होती, एक सिनोमेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड्स द 4 ends and undergoes mitosis. इन चारों न्यूक्लियाई में माइटोसिस, resulting in formation of 2 nuclei at each ends. दोनों तरफ 2-2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। Now 1 nuclei from each end migrates in the center. चारों मेगास्पोर न्यूक्लियस 4 कॉर्नर पे मूव करेंगे, सिर्फ एक माइटोसिस होगी, हर तरफ 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इन चारों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट कर जाएंगे और माइक्रोपाइलर एंड पर सिर्फ एक एग सेल बनेगा। बाकी सारे न्यूक्लियस यानी रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट एट ईच एंड डीजेनरेट। So in this case 1 egg cell and 4 polar nuclei are present. Fertilization के बाद जब एंडोस्पर्म फॉर्म होगा तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल यहां पर होगी 5n। 4 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये एक सेकेंड मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेंगे, यानी टोटल 5n न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी 5n। एंटीपोडल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, सिनर्जिड्स आर एब्सेंट,
Only one egg cell and 4 polar nuclei are present. This type of endosperm development is known as, this type of embryo sac development is known as plumbago type. इस टाइप को कहा जाता है प्लम्बागो टाइप. एडोक्सा टाइप में चारों सेंटर में रहेंगे, एक ही माइटोसिस, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन. प्लम्बागो टाइप में चारों 4 अलग एंड्स की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, एक माइटोसिस बट 5 न्यूक्लिएटेड एंड 2 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. Next type of embryo sac development is Painia type. In this, 4 nuclei produced after meiosis migrates to 4 opposite direction. चारों एंड पर माइग्रेट करेंगे, 2 माइटोटिक डिविजन होंगे. माइटोसिस फर्स्ट results in formation of 2 nuclei at each end. Then mitosis second occurs, which causes formation of 4 nuclei at each end. चार मेगास्पोर जो सिनोमेगास्पोर में प्रेजेंट है. पहली माइटोसिस, हर एंड पर 2-2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन. सेकेंड माइटोसिस, हर एंड पर 4-4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन. देन ईच न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल द 4 एंड्स माइग्रेट्स इन द सेंटर. चारों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे. अब हर एंड पर 3 न्यूक्लियाइज आर लेफ्ट. इस कंडीशन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस causes formation of 3 एंटीपोडल्स टुवर्ड्स कैलसल एंड. ये सेल्स एंटीपोडल्स हैं और ये कहाँ लोकेटेड है? कैलसल एंड की तरफ लोकेटेड है. 4 पोलर न्यूक्लियाई एज सच रहेंगे. माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स डेवलप होते हैं. एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स का डेवलपमेंट होगा. अब जो 3 न्यूक्लियाई दोनों साइड्स में बचे हैं, ये तीनों न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज होकर पेराइटल सेल फॉर्म करते हैं. These 3 nuclei organizes to form parietal cell. This is egg cell and these are 2 synergids. ये polygonum type of embryo sac जैसा, only difference presence of this 6 parietal cell, 3 on each side of polar nuclei. इस केस में एंडोस्पोलर न्यूक्लियाई में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी एंडोस्पर्म जो फॉर्म होगा उस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होगी 5n. 5n or pentaploid endosperm is produced because polar nuclei has got 5n nucleus का फ्यूजन होता है. बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. दिस टाइप इज नोन एज थर्ड टाइप, दैट इज पेनिया टाइप. दिस इज थर्ड और पेनिया टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट. नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज पेपिरोमिया टाइप, in which megaspore mother cell undergoes meiosis, which forms 4 nuclei at each end.
This is followed by 2 mitosis. Mitosis 1, which results in formation of 2 nuclei at each ends. Then mitosis 2, which results in formation of 4 nuclei at each ends. इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दोनों एंड से न्यूक्लियाई सेंटर में माइग्रेट हो जाएंगे. Eight nuclei gets organized in center to form polar nuclei. जो साइड के 4 हैं ये बीच में आ गए. एक एग सेल फॉर्म होगा और एक सिनर्जिड का फॉर्मेशन होगा. 1 nuclei from this end, 2 nuclei from this end organizes to form antipodals. 6 antipodal cells are produced. So out of the 4 nuclei at micropylar end, 1 forms egg cell, second forms synergid, remaining 2 migrate towards callosal end, forming antipodals, which are 6 in number, polar nuclei, which are 8 in number, 1 egg cell and 1 synergid. Synergid का नंबर भी यहाँ पर 1 होता है. अब इस तरह के एम्ब्रियो सैक में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा उस एंडोस्पर्म की फ्लॉइडी लेवल सबसे ज्यादा होती है, that is 9N. 8 polar nuclei fuses with 1 male gamete forming 9N primary endosperm nucleus. वो डिवाइड करके जो एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा उस एंडोस्पर्म की फ्लॉइडी लेवल 9N होती है. मैक्सिमम ऑब्जर्व नॉर्मली 2N, नॉर्मली 3N, ओइनोथेरा 2N, देन पेनिया टाइप में 5N. दिस टाइप इज नोन एज पेपिरोमिया टाइप. पेपिरोमिया टाइप में एंडोस्पर्म की फ्लॉइडी लेवल हमेशा 9N ऑब्जर्व की जाती है जो मैक्सिमम होती है.